आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद कुदरतुल्लाह कादरी। आज हम न्यूज़ 18 उर्दू की खुसूसी पेशकश कहता है वोटर के लिए जमा हुए हैं। मैं आंध्र प्रदेश का शहर करनूल में हूं। करनूल एक ऐसा शहर है जो रियासत आंध्र प्रदेश में काफी मकबूलियत रखता है। तो सबसे पहले मैं हमारे आवास कमेटी जो समाजी कारकुन है इकबाल साहब, उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वो बताएं कि आप किस तरीके की हुकूमत को जो है आइंदा चलकर लाना चाहते हैं, और हुकूमत जो है आज आंध्र प्रदेश में हो या ऑल इंडिया लेवल में हो, मुसलमाना का तबका बहुत गरीब तबका है बोले तो कोसा है तो मुसलमान है। इसके लिए बेरोजगारी ज्यादा है, बाद में काम करने के बाद से काम नहीं है, एजुकेशन में पूरा ये है, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल तरफ से बुनियादी से भी एंकरेजमेंट गवर्नमेंट से नहीं है। वो इसलिए वो बचपन से जो ड्रॉप आउट होते हैं, उसके बाद से एजुकेशन आने से ड्रॉप आउट होती हैं बोल के स्कूल में टीचर्स नहीं बोल को ड्रॉप आउट होती हैं, ड्रॉप आउट होती है बोल के टीचर्स का पोस्ट अबॉलिश कर रहे हैं। इससे बहुत मुसलमानों को बहुत नाइंसाफी होती है। नाज़रीन, हम हमारे पास जो है आइंदा और एक बेहतरीन जो है समाजी कारकुन हैं जो जमात इस्लामी के अमीर हैं। जैसे अमीर साहब से हम ख्वाहिश करेंगे कि आने वाली हुकूमत आप कैसी हुकूमत चाहते हैं और किस तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं, हुकूमत में जो है कैसे कैसे नुमाइंदों को जो है आप मुंतखब करना चाहते हैं। गुज़िश्ता 2014 में भी बहुत से वादे हमको किए गए। वो हुकूमत उन वादों को पूरा करेगी ये समझे थे, लेकिन सारे वादे बस झूठे रह गए। अब हम चाहते हैं कि जैसा 5 साल ऐसा गुजर गए, आने वाले 5 सालों में इंसान की जिंदगी, उसकी जान, उसका माल, उसकी आबरू, उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाली हुकूमत आए। इसलिए कि गुज़िश्ता हुकूमत में हमने देखा दस्तूर के धज्जियां उड़ा दी गई, सेकुलरिज्म बराए नाम रह गया। जो हमारी बुनियादें हैं वो बुनियादों को मजबूत करने वाली हुकूमत हो, और इंसानी हुकूक के लिए जो लोग काम कर रहे थे उनको चुन चुन कर खत्म कर दिया गया। जानवरों के नाम पर इंसानों को खत्म कर दिया गया। 88 आदमी 80 पर 8 कीमती जाने जानवरों के नाम से ले ली गई। और ऐसी साहित्य अकादमी के लोग जो इंटेलेक्चुअल मुल्क के लिए, अवाम के लिए, इंसानों के लिए बड़ा फायदा पहुंचाने वाली शख्सियतें थी, ऐसे शख्सियतों को उनके घरों पर गोलियां मारकर खत्म कर दी गई। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? हर शहरी इंडिया का यही चाहता है कि अगर वो सड़क पर भी सो जाए रात में तो इत्मीनान की नींद उसे आ जाए। बताइए साहब, आप जो है आप आने वाली हुकूमत किस तरीके की हुकूमत चाहते हैं? पहले तो हम गुजारिश ये करेंगे हुकूमत से, खासकर इलेक्शन कमीशन साहब से, कि मुसलमानों के कई लाख वोट जो है वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। ये बहुत बुरी बात है, और खुसूसन करनूल के अंदर जहां हम रहते हैं कई हजार मुसलमानों के वोट वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। खासकर मैं खुद जो है, मेरे घर में 4-5 आदमी रहते हैं, उनमें से हमारे वाली साहब का, मेरा और हमारी बीवी का, तीनों का वोट काट दिया गया है। यानी मतलब यह है घर से एक घर से अगर 10 अफराद हैं तो 5-5 वोट काट दिए गए। तो मैं पहले इलेक्शन कमीशन साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपना जो कानूनी जो दस्ता है आप उसको जिम्मेदारी दें कि जितने भी वोटर लिस्ट से वोट काटे गए हैं, चाहे मुसलमान के हो, हिंदू के हो, क्रिश्चियन के हो, कोई भी हो, उन सब के वोटों को पहले लिस्ट में लाया जाए। आने वाले दिनों में आप कैसी हुकूमत चाहते हैं? करनूल बिलखुसूस रियासत आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए कौन सी हुकूमत जो है आप चाहते हैं? क्या किस तरीके की तरक्की चाहते हैं? आज करनूल शहर को डेवलप करने के लिए इलेक्शन के पहले अभय से हुकूमत तेलुगुदेशम गवर्नमेंट ने बहुत से वादे करे, लेकिन एक भी अब तक वादा अमल नहीं करे। खासकर को हमें देखते 3 मिनिस्टर पूरे एमएलए हुकूमत के चाहे तो गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट के पूरे लोग रहते हुए भी करनूल शहर को आज आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए पीछे बढ़कर अपने आस्तियां को, अपने को बढ़ाने के लिए ऐसा कोशिश करे, लेकिन पब्लिक की खिदमत करने के वास्ते, पब्लिक का करनूल के शहर को डेवलप करने के वास्ते आगे आते नहीं। और हमें देखते खास करके करनूल डेवलप करने के वास्ते हमारे करनूल शहर पूरा ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गई है। ट्रैफिक बढ़ गई तो उसको एक फ्लाईओवर बना के ट्रैफिक कंट्रोल करने के वास्ते फ्लाईओवर ब्रिज बनाना। हमने आज के इस सीरीज में वोटर से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि करनूल शहर में क्या क्या जो है मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए किस तरीके की अगर कोशिश की जाए तो बेहतर होगा। बहुत सारे समाजी कारकुनों ने हमसे बात किया
اور بتایا کہ حکومت نے بہت سارے وعدے تو کیے, بڑے بڑے وعدے تو کیے, لیکن ان کو نبھانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. کرناٹک کے دارالحکومت شہر گلستان بنگلورو میں آپ سبھی کا استقبال ہے. اس وقت ہم موجود ہیں بنگلورو کے میجسٹک علاقے میں موجود شکشکر سدن میں. بڑی تعداد میں ٹیچرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. لوک سبھا انتخابات اور اردو ٹیچرز کے مسائل, اردو اسکولوں کے مسائل پر ہم گفتگو کریں گے. ریاست کرناٹک میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کنڑ زبان کے بعد اردو دوسری سب سے بڑی زبان ہے, لیکن اس ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا نہ درجہ حاصل ہے, نہ ہی وہ مرات حاصل ہیں, وہ سہولیات حاصل ہیں جو کنڑ زبان کو یا اور کوئی زبان کو حاصل ہیں. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کرناٹک میں مسلسل اردو زبان کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے, اس زبان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جاتا رہا ہے, ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اردو زبان ایک ایسی زبان رہی ہے کہ جس نے اس ملک کو انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا کا ترانہ دیا, اس ملک کے لیے مر مٹنے والوں کے لیے شہادت کا, شہید کا درجہ دیا. لیکن اس کے باوجود اس زبان کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے. اس وقت بڑی تعداد میں ٹیچرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر بنگلورو کے ٹیچرز ہیں جو آنے والے لوک سبھا انتخابات میں ایک ووٹر کی حیثیت سے اپنے ووٹ کا بھی استعمال کریں گے. نہ صرف اپنے نجی مسائل بلکہ اپنے اردو زبان سے متعلق مسائل کو جو ہے اٹھانا چاہ رہے ہیں, حکومتوں کے سامنے, سیاسی پارٹیوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. تو فرمائیے کہ انتخابات جیسا کہ سر پر ہیں, کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ اردو کے ساتھ کس طرح جو ہے سیاسی پارٹیاں ہوں یا حکومتیں ہوں انصاف کریں؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انتخابات ابھی بہت نزدیک ہیں, ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ ہمارے دل میں رہتے ہیں. انتخابات ہونے کے بعد ان کا نئی ٹیون بدل جاتی ہے کہ ہم آپ کے ہیں کون. یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بہت سارے جو یہاں سے لیڈران گزرتے ہیں, یہ بہت بڑا طبقہ جو ہے اساتذہ کا طبقہ ہے, ان طبقوں سے ہی ان لوگ بن کر, اسکولوں سے بن کر سیاستدان نکلتے ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کا رویہ آپ جو ہے اس کے بعد بھی وہی قائم رہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے اساتذہ برادری کا بھی خیال رکھیں. ان کے ڈیمانڈز ہوتے ہیں تاکہ آپ کے قوم کے نونہالوں کو یہیں سے بڑھ چڑھ کر سیاستدان بن کر نکلتے ہیں. میرا یہی کہنا ہے. اردو ٹیچرز کے مسائل پر بھی گفتگو کروں گا. میں اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اردو کی کیا صورتحال ہے کرناٹک میں؟ اردو کی صورتحال جو ہے کرناٹک میں دوسرے صوبوں سے ہمارے پاس بہت اچھی ہے, اور بہت زیادہ ہمارے پاس اردو پڑھنے والے بچے اور اساتذہ پڑھانے کے لیے بہت اچھے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو ہے ہر ڈسٹرکٹ, ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہر ضلع میں اردو ای سی او ہو, ہر تعلقے میں اردو ای سی او ہو, جو اردو اسکولوں کو نگرانی کیا جائے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ریاست میں بہت کم اضلاع ہیں جہاں پر اردو ای سی او نہیں ہے. بیدر ایک ایسی جگہ ہے تعلقہ جہاں پر اردو BRP کا ایک پوسٹ قائم ہے. ہم حکومت کرناٹک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ریاست میں اردو ای سی او اور اردو کا انسپکٹر قائم ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو کو نظر انداز کیے جانے کے سبب دن بدن جو ہے اردو اسکولوں میں بچوں کی تعداد گھٹ رہی ہے. اس کے لیے کون ذمہ دار ہیں؟ کیا والدین ذمہ دار ہے, کیا حکومت ذمہ دار ہے؟ دن بدن جو تعداد جو ہمارے بچوں کی گھٹ رہی ہے اس کی ذمہ دار جو ہے پہلے RTE کا جب سے قانون بنا ہے اس وجہ سے جو گورنمنٹ کے جو سرکاری جو اسکول ہیں, چاہے وہ اردو ہو چاہے کنڑا ہو, اس اسکول کی بچوں کی تعداد جو ہے دن بدن گھٹ رہی ہے. RTE سے بڑے جو دولت مند بچے ہیں انہی کو داخلہ ملتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو بچے ہمارے اردو اسکول کو جو آنا چاہتے ہیں وہ بچے بھی جو ہے RTE کے دائرے میں آ رہے ہیں, اور اردو اسکولوں میں اس کی تعداد کم ہو رہی ہے. کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ RTE جو اس وقت جو قانون بنایا جائے, جہاں پر گورنمنٹ اسکول ہو, وہ اسکول کے آس پاس جو ہے اگر کوئی امدادی یا غیر امدادی اسکول ہو تو اس اسکول میں داخلہ نہ دیا جائے, تو اس سے بچوں کی تعداد بڑھنے کا زیادہ. آپ کا کہنا ہے کہ نہ صرف اردو بلکہ دیگر زبانوں کی, یعنی کہ کنڑا ہو یا اور مراٹھی ہو, یہاں پر بھی جو ہے سرکاری اسکولوں میں بچوں کی تعداد گھٹ رہی ہے. سرکاری اسکولوں کو سرکار ہی توجہ نہیں دے رہی ہے. جی وہ تو ہے, بالکل وجہ ہے. سرکار کی اسکول کو ہی سرکار توجہ نہیں دے رہی ہے. اس کی مثال سب کے سامنے ہے کہ کیوں
सरकारी मदारिस में बच्चों की तादाद घटती जा रही है। सबसे पहले चीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होना ज़रूरी है, उन सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में आती हैं, उन सारी चीज़ों का वहाँ पर इंतज़ाम पूरी तरह से किया नहीं जा रहा है, जिसकी बिलखुसूस मैं यहाँ पर उर्दू मदारिस की बात कर रही हूँ। अगर हम दूसरे मीडियम्स के मदारिस को उर्दू मदारिस से कंपेयर करें तो पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ उर्दू असातिज़ा को जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जिसका पूरी तौर से जो भी ट्रेनिंग्स वो हासिल करती हैं असातिज़ा, उसका बाकायदा क्लासेस में जाकर उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ करता है। जब ये ट्रेनिंग्स ही उर्दू मीडियम में अगर ना दी जाए तो उनकी समझ से बाहर समझ से ऊपर बात चली जाती है। अगर वो कन्नड़ा में आप चाह रहे हैं कि उर्दू असातिज़ा को उर्दू में ही तरबियत दी जाए। हाँ। और साथ में कई मसाइल आपने उठाए हैं, यहाँ पर क्या अहम मसाइल आपके पास मौजूद हैं उर्दू स्कूलों के? उर्दू स्कूल्स में पहली तो चीज़ जो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाना चाहिए, वो पूरे एहतमाम के साथ जो मॉडर्न टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए असातिज़ा को इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जो मेरी अंजुमन की अपनी जानिब से मेरी जो डिमांड है कि उर्दू असातिज़ा को ट्रेनिंग जो भी दी जाती हैं उर्दू में, सब्जेक्ट ओरिएंटेशन के जो है वो उर्दू ही में फ़राहम की जाए, सबसे पहली चीज़। उसके बाद की चीज़ जो अभी एक बर्निंग इशू जो हमारी रियासत में चल रहा है, अभी रिसेंट 2-3 महीने पहले से जो शिफ्टिंग का मामला चल रहा था, अभी रिक्रूटमेंट का मामला जो हो रहा है, उसमें जो खाली पोस्ट, वैकेंट पोस्ट जो बताए जा रहे हैं, उसको उर्दू मीडियम स्कूल्स में उर्दू मीडियम असातिज़ा ही वहाँ पर सब्जेक्ट लेना चाहिए उनको। तो उसके लिए वो मिसाल के तौर पर अगर बच्चों को हिसाब सिखाना है तो उर्दू नोइंग हिसाब टीचर को वहाँ पे अपॉइंटमेंट करना है, उर्दू नोइंग साइंस टीचर को वहाँ पे अपॉइंटमेंट करना है। तो यहाँ पर उसके ज़िद हो रही है, यहाँ पर के ज़िद मतलब उसका ऑपोजिट हो रहा है कि वहाँ पर उर्दू मदारिस में कन्नड़ा साइंस, कन्नड़ा मैथ्स, कन्नड़ा सोशल के पोस्ट वहाँ पर क्रिएट करके दिखाए जा रहे हैं। तो इससे पूरा भरपूर नुकसान हमारे उर्दू असातिज़ा, उर्दू तबके का होगा, क्योंकि उर्दू नोइंग अगर पर्सन वहाँ पर तो उर्दू में मैथ्स सिखा सकता है, उर्दू में साइंस सिखा सकता है। दीगर ज़बानों के टीचर्स की तकर्रुरी हो रही है, तो ये नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी, बिल्कुल उर्दू के खिलाफ सख्त नाइंसाफ़ी चल रही है, जिसके लिए हमने आवाज़ भी अपनी अंजुमन से उठाई है। इंशाअल्लाह देखें अभी नेक्स्ट इसमें क्या उसमें कुछ रद्दोबदल हुआ है या नहीं। हमारी आवाज़ को ये बहुत अफसोस के साथ करना पड़ता है। अगर कहा जाए तो लोग इसको तमाशा बना देते हैं कि हम उर्दू वालों ही ने उसको ऐसा बहाना बना दिया, लेकिन हम जो बेहतर तरीके से जानते हैं कि हरगिज़ भी बहाना नहीं है। बाकायदा हमारी भागदौड़ के बावजूद हमारी मुतालिबात पूरे होने में कहीं कहीं कसर छोड़ दी जाती है, जिसका हमें बेहद अफसोस है। देखते हैं कि उर्दू स्कूलों में बच्चों की तादाद घट रही है, साथ ही असातिज़ा, कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों की तादाद काफ़ी है लेकिन असातिज़ा नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं हैं। तो ये भी एक मसला है। जी, जो मसाइल से उर्दू ज़बान के ताल्लुक से और उर्दू स्कूलों के ताल्लुक से मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। आप जो कहें वो भी एक मसला है, और जहाँ पर बच्चों की तादाद है और जायदाद होने के बावजूद भी असातिज़ा का कमी है। वहाँ पर वजह क्या है कि रिक्रूटमेंट पोस्टिंग जो लेने का है अभी तक नहीं हुआ और ट्रांसफ़र रुके हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा बच्चों को ज़्यादा होने के बावजूद बच्चे वहाँ पर क्या हो रहा है, असातिज़ा की कमी बहुत है। जहाँ पर 30-40 बच्चे हैं और 60 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, वहाँ पर 3 असातिज़ा, 2 असातिज़ा, इस तरह के असातिज़ा का ये है। क्या कह रहे हैं आप कि असातिज़ा की कमी है? हाँ, बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे बहुत सारे स्कूलों में 1 to 7 को सिर्फ 1 या 2 टीचर, एक कन्नड़ा एक उर्दू होती है। तो हम कैसे चलाएंगे? एग्ज़ाम है, रिटायर्ड टीचर्स हो गए तो बहुत जल्द वैकेंसी फिल नहीं करते, यही हमारा प्रॉब्लम है। ये वैकेंसी जल्द से जल्द फिल करना है, वो कहाँ जाके वो लगता है हमें मालूम नहीं, किसको पूछना है वो भी मालूम नहीं, मगर वैकेंसी तो फिलअप करना है। स्कूल हैं किराए की इमारतों में चल रहे हैं उर्दू स्कूल, तो ये भी एक मसला है। जी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के खुद के बिल्डिंग्स नहीं होते, ज़्यादातर मस्जिद की बिल्डिंग में चल रही है और उसका जो रेंट है बहुत कम है। तो हुकूमत से ये भी मुतालिबा किया गया है कि रेंट ज़्यादा दें, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग मस्जिद में है, तो इट विल बी हेल्प फॉर द मॉस्क ऑल्सो। मस्जिद के लिए मदद होगी, लेकिन साथ में खुद की इमारत होनी चाहिए, इसके लिए भी कदम उठाना चाहिए। हाँ, हुकूमत के तरफ से वो कहते हैं कि आप जगह दिखाइए, हम बिल्डिंग तैयार करके देंगे। तो यहाँ पे जगह की कमी की वजह से स्कूल्स मस्जिद में हैं ज़्यादातर, और वहाँ पे उन्हीं की बिल्डिंग में चलाना पड़ता है। तो ये मसला है। अब इलेक्शंस आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सियासी लीडर्स आपके घरों तक आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, तो आप उनसे क्या कहेंगे? सियासी दौर तो चल रहा है, इस दौर में वो
आकर बहुत सारे वादे करते हैं मगर वो वादों को पूरा नहीं करते। बहुत सारे स्कूल्स जो है, मदारिस जो है मस्जिद में चल रहे हैं, मसाजिद में चल रहे हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कुछ ठीक नहीं रहता। इससे जो है बच्चों की कमी में बहुत कमी आ रही है, बच्चों की तादाद में जो है बहुत कमी आ रही है। इसलिए तो सबसे पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होना ज़रूरी है मियारे तालीम के लिए और बच्चों की तादाद बढ़ाने के लिए। सिर्फ वादे करते हैं मगर वादे पूरे नहीं करते। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए ये ज़रूरी है कि उर्दू तालीम की जानिब सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाए, लेकिन उर्दू तालीम की हालत जो है इंतहाई बिगड़ रही है, ख़राब हो रही है कर्नाटक में। कौन ज़िम्मेदार है? इसके ज़िम्मेदार वालिदैन ही है, मोहल्ले वाले ही। क्योंकि पहले जब भी एक मोहल्ला बनता है तो सबसे पहले एक पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, एक स्कूल होना चाहिए, क्योंकि हमारे वालिदैन ही इसके ज़िम्मेदार हैं। बच्चों को वक्त पर मदरसा नहीं भेजते। जो उर्दू स्कूल हैं, गरीब से गरीब बच्चे मदरसे खाते हैं, तो अच्छे जो बच्चे रहती हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, उन्होंने क्या करती हैं वालिदैन ने आजकल काम करने वालों को भी शौक़ इंग्लिश पढ़ाने का शौक़ शुरू है उर्दू स्कूलों से। उसमें बच्चों की तादाद ज़रूर कम है, जबकि बच्चा नर्सरी स्कूल से बच्चों गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, 5.5 साल के बाद ही उर्दू स्कूल में एडमिशन कर दी। तो वालिदैन 5.5 साल तक का नहीं जपते। जब बच्चा 3 साल का रहता है अंग्रेज़ी स्कूलों में डालते, फिर वो बच्चे को अंग्रेज़ी स्कूल से उर्दू स्कूल को वापस नहीं ला सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अब अखला ये साल से नेक्स्ट ईयर से नर्सरी स्कूल भी खोलने का ऑर्डर पास हुआ है। माशाल्लाह ऐसा हुआ तो उर्दू स्कूलों में नर्सरी स्कूल भी खोले जाएंगे। तो फरमाइए मैडम, क्या कह रहे हैं आप? ट्रेनिंग जो भी देते हैं ना वो कन्नड़ा में पहले इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, और हमारे मदारिस को खासकर हमारे ट्रेनिंग उर्दू टीचर्स के लिए बहुत देर से उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इससे बच्चों को तदरीस के दौरान टीचर्स को दिक्कत महसूस हो रही है। मैं हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी कन्नड़ में किताबचा हो यानी ये ट्रेनिंग मॉड्यूल हो, वो भी उर्दू में एट ए टाइम शाया हो और उसकी मदद मदरसों को हासिल हो। नहीं, मैं तो एक टीचर नहीं रहा, हमारा अहला टीचर रिटायर्ड हो गए। बेंगलुरु में, कर्नाटक में उर्दू की अच्छी इज्जत है, अच्छी अहमियत तो है। उर्दू स्कूलों की हालत तो ठीक नहीं है, लेकिन उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, हमें बचाना चाहते हैं। मेरी ये कोशिश भी है कि कई अंग्रेज़ी स्कूलों में जहाँ ज़्यादा तादाद से बच्चे उर्दू के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ मैंने कोशिश किया है कि उन अंग्रेज़ी स्कूलों में एक उर्दू सब्जेक्ट ओपन करें। इसी तरह मेरी कोशिश है 2 अंग्रेज़ी स्कूलों में उर्दू पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिए हैं, जहाँ 400-500 बच्चे स्कूलों में मुसलमान बच्चे, उर्दू जानने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं बेंगलुरु के। जिसके अंग्रेज़ी स्कूलों में मैंने 2 स्कूलों में अंग्रेज़ी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने की कोशिश जारी किए हैं। मैं हुकूमत से भी चाहता हूँ, दूसरों से भी चाहता हूँ, जहाँ अंग्रेज़ी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुसलमानों के उर्दू जानने वाले पढ़ रहे हैं, उन स्कूलों के ओनर से कहा कर उन स्कूलों में एक उर्दू सब्जेक्ट शुरू करें। यानी कि अपने तौर पर भी कोशिशें होनी चाहिए और हुकूमत की जानिब से भी जो है पहल होनी चाहिए। हाँ, हम हुकूमत के सामने मसाइल पेश कर सकते हैं। हम हमारे जो रहनुमा हैं यानी लीडर्स हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो मुत्तहद होकर उर्दू के मसाइल पर आगे आए। ओके, पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं, तो इसमें जो है ज़रूरी है कि आप जो है आने वाले दिनों में अवाम और उर्दू वाले एक कोई फ़ैसला लें, ठोस फ़ैसला लें। फैसला तो जो मेहनत कर जो भी उर्दू वाले, जो भी उर्दू स्कूलों के हो या उर्दू वाले, उर्दू की ज़बान के जो भी आदमी हैं, जो भी चाहने वाले हैं, वो सब इंशाल्लाह एक मुत्तहिद होकर एक तरफ जाने का ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर जाकर कोई भी हुकूमत आए तो उनसे काम लेने के लिए उनसे गुजारिश कर जो भी हमारे मसाइल हल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे शहर बेंगलुरु के उर्दू असातिज़ा जो रियासत में उर्दू स्कूलों और उर्दू टीचर्स के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे, और इन्हें आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात से ढेर सारी उम्मीदें हैं, और इनका यही कहना है कि सियासी पार्टियां हों या मौजूदा हुकूमत, रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत उर्दू ज़बान और अदब के तय संजीदगी का मुजाहरा करें, उर्दू के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दामात करें। कैमरामैन मोहन रेड्डी के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।